हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th के कुछ वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। उसके साथ साथ ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि आज का ये सब्जेक्ट है जियोग्राफी। इसको हिंदी में भूगोल कहते हैं और हमने एक पहले वीडियो बना चुका है, ठीक है ना। और ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है, ठीक है ना। तो यदि आप वो वीडियो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो जा करके हमारे उस पर चैनल पर उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। 21 नंबर प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? ऑप्शन ए टंगस्टन, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कोबाल्ट, ऑप्शन डी जस्ता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टंगस्टन। बिजली के फिलामेंट बनाने में हम क्या करते हैं, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में हम टंगस्टन धातु का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, वनस्पति वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। ऑप्शन ए 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी 20% भौगोलिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। 23 नंबर प्रश्न है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? मत अर्थात भारत किस खनिज के मामले में संपन्न है, अर्थात भारत में कौन सा खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहा। भारत जो है वह लोहा के मामले में सबसे संपन्न देश है। 24 नंबर प्रश्न है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? बहुत बढ़िया दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बढ़िया, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी पर्वतीय, अर्थात लाल, जलोढ़, काली और पर्वतीय ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी काली, ठीक है ना। काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अभ्रक। झारखंड का जो कोडरमा जगह है वह अभ्रक के मामले में क्या है, प्रसिद्ध है। 26 नंबर प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी झरिया, ऑप्शन सी घाटशिला, ऑप्शन डी जादूगोड़ा। दोस्तों, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जादूगोड़ा। यूरेनियम का सब प्रमुख उत्पादक स्थल है वो है जादूगोड़ा। 27 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी टीन, ऑप्शन सी लौह अयस्क। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीज, अर्थात उड़ीसा में सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज पाया जाता है। तो दोस्तों, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी बार बार पूछे जाते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान की धारा 21 का संबंध है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। 29 नंबर प्रश्न है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया ये प्रश्न है। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन सी 90। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 90। 90% जो होता है बिहार और झारखंड जो होते हैं वो अभ्रक का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत। विद्युत जो है वह प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 31 नंबर प्रश्न है, भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? भारत के किस
भूगर्भित समूह में कोयला पाया जाता है? ऑप्शन ए गोंडवाना समूह, ऑप्शन बी कडप्पा समूह, ऑप्शन सी कडप्पा मतलब कडप्पा, ऑप्शन सी अरावली समूह, ऑप्शन डी धारवाड़ समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गोंडवाना समूह। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। सबसे प्रसिद्ध जो कोयला होता है वह गोंडवाना समूह का कोयला होता है। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? मतलब निम्न में कौन सी मिट्टी, यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, में निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? ऑप्शन ए पर्वतीय, ऑप्शन बी मरुस्थलीय, ऑप्शन सी पीली, ऑप्शन डी जलोढ़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जलोढ़। दोस्तों जलोढ़ मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ठीक है ना। 33 नंबर प्रश्न है, गोवा के संगयुम संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी बॉक्साइट, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सी लोहा। 34 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। दोस्तों जहां पर मरुस्थल सबसे अधिक, जहां बालू अधिक मात्रा में पाया जाता है, वहीं पर सबसे अधिक जो होती है वह सौर ऊर्जा का सबसे अधिक विकास राज्य होता है। ठीक है ना। और वहां पर इस सौर ऊर्जा का पाए जाने की संभावनाएं क्या होती है? सबसे अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी बादामी अभ्रक, ऑप्शन सी लौह अयस्क, ऑप्शन डी बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर होगा लौह अयस्क। 36 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये भी प्रश्न लगभग में हर एक साल पूछा जाता है, तो ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। दोस्तों भारत के सबसे अधिक वन का विस्तार है वह मध्य प्रदेश राज्य में, अर्थात भारत के मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में वन पाया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। दोस्तों ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी विद्युत, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्युत। विद्युत जो है वह ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। 38 नंबर प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज, मैग्नीज की जगह पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया है दोस्तों, यहाँ पर मैग्नीज पढ़िएगा। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। मतलब पूछा गया है कि इनमें से इस दिए गए राज्य में से सबसे अधिक मतलब इस दिए गए राज्य में किस राज्य में मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में मैग्नीज का उत्पादन नहीं होता है। 39 नंबर प्रश्न है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए उजला ग्रह, ऑप्शन बी नीला ग्रह, ऑप्शन सी हरा ग्रह, ऑप्शन डी लाल ग्रह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नीला ग्रह। जल की अधिकता के कारण, पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इस प्रश्न को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और 40 नंबर प्रश्न है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए मनार की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन डी गंगा नदी में, ऑप्शन डी ऑप्शन सी गंगा नदी में, ऑप्शन डी कोसी में नदी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर होगा खंबात की खाड़ी में। ठीक है ना। मैं अभी क्लियर नहीं हूँ, इसको अगले वीडियो में हम बता दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।